वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री परादेव्यै नमः, श्री कालसंकर्षणी देव्यै नमः, श्री सिद्धलक्ष्मी देव्यै नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं गोपाल मंत्र के विषय पे चर्चा करने के लिए। तो सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि विभिन्न संप्रदायों में कृष्ण या गोपाल के प्रति आचार्यों का क्या क्या मत है। सर्वप्रथम वैष्णव मत की चर्चा करें तो वैष्णव मत में दो प्रकार की धाराएं हमें प्राप्त होती है। प्रथम धारा के आचार्य जो हैं वे कृष्ण को महाविष्णु का अवतार मानते हैं। दशावतारों में या 24 अवतारों में इनका संगणन किया जाता है। वहीं अपर जो मत है उस मत के अनुसार कृष्ण ही परब्रह्म है और इन्हीं के देह से ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर आदि की उत्पत्ति होती है। जो गौड़ीय संप्रदाय में पंचविष्णुओं का सिद्धांत है उसके अनुसार भगवान कृष्ण के देह से ही 5 विष्णु प्रकट होते हैं जो नानाविध प्रकार के सृष्टि आदि कृत्यों का संपादन करते हैं। और जो शैव मत है वहां पे कृष्ण को एक आचार्य माना जाता है। कहते हैं कि कृष्ण के द्वारा भी भगवान महेश्वर शिव की उपासना की गई थी। महाभारत में स्पष्ट रूप से उल्लेख आता है कि उपमन्यु नामक पाशुपताचार्य के पास जाकर कृष्ण ने पाशुपत दीक्षा को ग्रहण किया था तथा पाशुपत व्रत को धारण करके उनसे पाशुपत ज्ञान का उपदेश लिया था। इस प्रकार शैव परंपरा में वे एक पाशुपत आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। और यदि हम शाक्त मत की बात करें तो शाक्त मत में 3 प्रकार की दृष्टियां हमें दृष्टिगोचर होती है। प्रथम वह जिसमें कृष्ण को एक उपासक माना गया है। इस दृष्टि के अंतर्गत कृष्ण के द्वारा भगवती के कई मंत्रों का साक्षात्कार किया गया, उनका अनुष्ठान किया गया, उनका दर्शन किया गया। तो ऋषियों जो कहा गया है ऋषियों मंत्र दृष्टारः, तो मंत्र दृष्टा के तौर पे कृष्ण को माना गया है, एक आचार्य के तौर पे माना गया है। कालीनय या क्रमदर्शन की चर्चा करें तो क्रमदर्शन के अनुसार भगवत गीता एक क्रमदर्शन का ग्रंथ है। यह एक क्रमागम है जिसका उपदेश कृष्ण के द्वारा कालसंकर्षणी अवस्था में अवस्थित होकर अर्जुन को किया गया। और भानवी कौलिनी जो क्रम है उसी का यह विस्तृत वर्णन है। और महार्थ मंजरी जो है वह भी इसी से प्रेरित होकर एक सिद्ध योगिनी के द्वारा महेश्वरानंद को उपदिष्ट की गई और उसके ऊपर उन्होंने अपनी स्वोपज्ञ परिमल के अभिधान से टीका का प्रणयन किया। उसमें भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है कि गीता एक क्रमशास्त्र है जिसका उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को किया और इसी उपदेश के आधार पर इस महार्थ मंजरी की रचना हुई है। अब जो एक और धारा है उस दृष्टि के अनुसार कृष्ण जो है वे काली के पुत्र हैं। विशेष करके जो काली विलास तंत्र आदि की धारा है तो काली विलास तंत्र में उल्लेख आता है कि भगवती कालिका के द्वारा कृष्ण को अपने समान कृष्णवर्ण तथा नानाविध प्रकार की सिद्धियां, नानाविध प्रकार के आभूषण, वेणु आदि प्रदान किए गए और यह उनके पुत्र हैं। कहीं कहीं एक और धारा है जिसके अनुसार भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी तथा भगवती आद्या दक्षिण कालिका के ही अवतार कृष्ण को माना गया है। और शाक्त तंत्रों में इस दृष्टि के अनुसार ही अभेद भाव से गोपाल सुंदरी तथा गोपाल कालिका की उपासना का प्रचलन है। गोपाल कालिका मंत्र में कृष्ण के मंत्र की तथा दक्षिण काली के मंत्र की संयुक्त रूप से उपासना की जाती है। यह कालीकुल के अंदर विशेष रूप से प्रचलित है। श्रीक्रम या श्रीकुल की बात करें तो गोपाल सुंदरी का जो मंत्र है जिसमें महात्रिपुर सुंदरी के मंत्राक्षर तथा गोपाल मंत्र के मंत्राक्षरों का संयोग करके गोपाल सुंदरी मंत्र बनता है, उस मंत्र की उपासना श्री चक्र पर की जाती है। और कुछ आगमों में एक स्वतंत्र गोपाल सुंदरी यंत्र का भी उल्लेख मिलता है जिसमें श्रीविद्या के नवावरणों के आवरण देवता तथा विष्णु गोपाल के मंत्र के आवरण देवताओं का समान रूप से पूजन किया जाता है। गोपाल सुंदरी मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि ब्रह्मा तथा आनंद भैरव है।
यदि वाममार्ग और कुलमार्ग तथा कौलमत के अनुसार ये उपासना होती है तो आनंद भैरव ऋषि होते हैं। अगर दक्षिणाचार या समयाचार के अनुसार गोपाल सुंदरी की उपासना होती है तो ब्रह्मा उसके ऋषि माने गए हैं। ब्रह्मा के द्वारा उस पद का प्रचलन किया गया। गोपाल कालिका के विषय में भगवान महाकाल भैरव प्रथम साक्षात्कार करता है। श्रीमद् राधा तंत्र में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि कृष्ण के द्वारा वृंदावन क्षेत्र में गुप्त रूप से भगवती काली की उपासना की गई और श्री राधिका जो है वे ललिता महात्रिपुर सुंदरी की उपासना करती थी। जो विशेष रूप से इस आख्यान के बारे में जानना चाहें वे श्री राधा तंत्र का अवलोकन कर सकते हैं। वहीं पे यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि कृष्ण और राधा भगवती महात्रिपुर सुंदरी और भगवती दक्षिण कालिका के उपासक उपासिका थे और इन्हें जो विविध प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई या ईश्वरत्व का इनने लाभ प्राप्त किया वह देवी के अनुग्रह से किया। यह शाक्त दृष्टि है। कई वैष्णवों का इसके प्रति विरोध है तो मैं उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मात्र शास्त्र में जो दृष्टि प्राप्त होती है, विविध संप्रदायों में जो दृष्टि प्राप्त करती है वह मैंने रखा। गोपाल मंत्र जो है उसका अपना एक स्वतंत्र दीक्षा क्रम भी है तथा वैष्णव मंत्रों में जो क्रम होता है उसके अंतर्गत भी इसकी उपासना की जाती है। प्रायः जो चतुर संप्रदाय है वैष्णवों के और इन संप्रदायों के अतिरिक्त भी जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें गोपाल मंत्र को स्वीकृति प्राप्त है। अर्थात लगभग सभी वैष्णव संप्रदायों में गोपाल मंत्र के जप ध्यान आदि को स्वीकृत किया गया है। गुरुओं के द्वारा इस मंत्र का उपदेश अपने अधिकारी शिष्य को किया जाता है। जो गोपाल मंत्र है उसका स्वतंत्र जो दीक्षा क्रम है उसका मैं उल्लेख करूंगा। एकाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षर मंत्र, दशाक्षर मंत्र, षोडशाक्षरी मंत्र, अष्टदशाक्षरी मंत्र आदि इस क्रम से यह गोपाल क्रम चलता है। तत्पश्चात जो गोपाल के विशिष्ट स्वरूप हैं जैसे महाबाल गोपाल, राजगोपाल, समृद्धि गोपाल, रुक्मिणी वल्लभ गोपाल, गोवर्धनधर गोपाल आदि जो मंत्र हैं यह विशिष्ट मंत्र हैं जिनका प्रयोग विशिष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसे कि संतान की कामना है तो संतान गोपाल मंत्र के अनुष्ठान का शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। संतान गोपाल के मंत्र के साधन के द्वारा संतति की प्राप्ति होती है। यदि धनादि की इच्छा है तो समृद्धि गोपाल का मंत्र है। समृद्धि गोपाल के मंत्र के साधन से आध्यात्मिक समृद्धि हो या भौतिक समृद्धि हो उसकी प्राप्ति की जा सकती है। यदि राज्य पद की कामना हो या उच्चाधिकारी पद बनने की कामना हो या फिर अखंड वैराग्य का, अखंड भक्ति का साम्राज्य प्राप्त करना हो तो महाराज गोपाल तथा राजगोपाल का मंत्र है जिसकी साधना की जा सकती है। संगीत, गायन, नृत्य, वादन आदि के क्षेत्र में विशेष अगर प्रगति करना चाहें तो वेणु गोपाल मंत्र है। इस वेणु गोपाल मंत्र का साधन किया जा सकता है। विवाह आदि की कामना हो या उत्तम प्रकार के वर वधु की प्राप्ति की कामना हो तो रुक्मिणी वल्लभ गोपाल मंत्र का अनुष्ठान किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नानाविध प्रकार के गोपाल मंत्रों के द्वारा नानाविध कामनाओं की सिद्धि होती है। और एक बड़ी ही विशेष बात है कि चतुर्वर्णों को या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा चतुर्थ जनों को गोपाल मंत्र में अधिकार प्राप्त है। कोई भी वर्ण का व्यक्ति योग्य आचार्य से गोपाल मंत्र की दीक्षा को ग्रहण करके इसकी पूजा, अनुष्ठान आदि को संपादित कर सकता है। गोपाल मंत्र के विषय में अधिकारी भेद नहीं किया गया है। आचार्य जिस भी योग्य व्यक्ति को देखता है उसको उसके स्तर पे, उसकी भूमि पर जाकर वह जिस स्तर का है उस स्तर के गोपाल मंत्र का उपदेश करता है। इस प्रकार गोपाल मंत्र की उपासना का स्वतंत्र क्रम चलता है और शाक्त मत के अनुसार जो दक्षिण काली का क्रम है या गुह्य काली का क्रम है जिसे काली कुल के अंतर्गत माना जाता है, वहां पे गोपाल कालिका का विधान है जिसमें गोपाल तथा दक्षिण काली के मंत्र का या काली के किसी अन्य स्वरूप के मंत्र का संयोग कर कर जप किया जाता है। काली यंत्र पे अथवा स्वतंत्र यंत्र पे दक्षिण काली के यंत्र के जो देवता हैं उनका तथा गोपाल के जो आवरण देवता हैं उनका संयुक्त रूप से अर्चन किया जाता है। और विशेष करके गौड़ीय संप्रदाय में इसका प्रचलन था। एक आख्यान आता है कि कृष्णानंद आगम वागीश और उनके भ्राता के मध्य
कदली फल के नैवेद्य को लेकर विवाद हुआ, तो जो परमात्मा है उनने कृष्ण और काली के संयुक्त रूप में इन दोनों भ्राताओं को दर्शन दिया और अपने अभेदत्व को प्रदर्शित किया कि कृष्ण और काली में कोई भेद नहीं है। श्री क्रम में गोपाल सुंदरी का क्रम है, जिसकी विशिष्ट रूप से उपासना पूर्णाभिषेक के पश्चात साधक गण करते हैं। इसमें भगवती ललिता का मंत्र और गोपाल मंत्र दोनों का संयोग करके इसका अर्चन किया जाता है। इसकी वाम मार्ग से तथा दक्षिण मार्ग से, उभय मार्ग से साधना होती है। श्री चक्र के ऊपर ही अथवा स्वतंत्र यंत्र के ऊपर इन दोनों देवताओं के आवरण का संयोग करके इसका पूजन अर्चन आदि किया जाता है। और विशिष्ट रूप से उड्डामरेश्वर तंत्र में गोपाल सुंदरी का कवच पटल पद्धति सहस्रनाम आदि प्राप्त होते हैं। तो साधक को चाहिए कि किसी उत्तम वैष्णवाचार्य से या शाक्त मत के आचार्य से या अन्य वह व्यक्ति जो गोपाल मंत्र का अभ्यास करता हो, उस सुयोग्य आचार्य से दीक्षा को लेना चाहिए तथा गोपाल मंत्र का साधन करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।